मैं लेता हूँ। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये कामना करता हूँ कि यह वर्ष उनके लिए शुभ फलदायी हो। वो जिस किसी भी परीक्षा में बैठे अपने पुरुषार्थ से एक अच्छे फल की प्राप्ति करें। आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यह था, एक तो दो चीज आप लोग जान लीजिए कि यह जो सप्ताह है 2 तारीख से 8 तारीख तक, ये पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी कॉलेजों से ये अनुरोध किया है कि वे छात्र सप्ताह मनाएं। स्टूडेंट्स वीक नाम दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, होंगे। पता नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने गार्जियन के साथ अच्छा इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। कॉलेज की सारी बातें गलत या सही उन्हें बताते हैं या नहीं बताते हैं। अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने कैरियर के बारे में वे कितना चिंतित हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि वहाँ एक बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था, एक कुटी हुआ करती, उसके भीतर मंदिर हुआ करता था। और रामकृष्ण परमहंस गंगा में सुबह जाते थे नहाने के लिए। गंगा में खड़े होकर ही वे घंटों पूजा किया करते थे और एक बालक उन्हें दूर से निहारता रहता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद चौथे दिन उन्होंने उस बालक को बुलाया। परमहंस ने पूछा कि तुम होकर मुझे जो एकटक देखते रहते हो वो क्या देखते रहते हो? तो उन्होंने कहा, आप इतनी देर क्या करते हैं गंगा में खड़े होकर, गर्मी में, बरसात में? तो उन्होंने कहा, मैं अपने इष्ट की पूजा करता। तो उन्होंने पूछा कि आप उनसे मिले हैं? तो परमहंस ने कहा कि हाँ, मैं तो रोज मिलता हूँ अपने इष्ट देव से, मैं रोज बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मिलवा दीजिए, मुझे भी मिलवा दीजिए। अब कहा कि ठीक है, कल मैं तुम्हें मिला दूंगा, कल आओ, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी गंगा में उतरना पड़ेगा। वो बच्चा तैयार होके आया। और परमहंस उनको अपने साथ, छोटा बच्चा था 7-8 वर्ष का, परमहंस उनको ले गए अपने साथ पानी के अंदर। और जब परमहंस तो लंबे थे, बड़े थे, बच्चा छोटा था, खूब वो पानी में उतर गए। उसके बाद उसे बोले कि ठीक है, अब तुमको हम भगवान के दर्शन कराते हैं। बोले ठीक है, करवाइए। सर से पकड़ा और पानी में डुबा दिया और डुबोए रखा। तो बालक छटपटाने लगा। फिर उन्हें थोड़ा निकाल दिया, फिर 2 मिनट बाद फिर डुबो दिया, फिर वो छटपटाने लगा। तीसरी बार जब निकाला तो बोला कि आप मुझे मारने आए हैं या भगवान दिखाने आए हैं? तो परमहंस का उत्तर था कि मैंने तुम्हें डुबाता हूं तो तुम्हारे भीतर क्या एहसास होता है? तो मेरे भीतर छटपटाहट होती है। तो किस चीज की? तो जान बचाने की। तब परमहंस का उत्तर था कि जो छटपटाहट जान बचाने के लिए तुम्हारे भीतर पैदा होती है, वही छटपटाहट जब भगवान को पैदा देखने के लिए तुम्हारे भीतर पैदा होगी तो तुम भगवान को देख पाओगे, तब तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। अब ये बोलिएगा कि ये प्रसंग में यहाँ क्यों कह रहा हूं? ये बच्चे हैं,
यहाँ एडमिशन लिए हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये हायर एजुकेशन है। ये छोटे प्राइमरी बच्चों की क्लास नहीं है कि उन्हें मार पीट के हम पढ़ा देंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि और हम चाहते हैं कि वो छटपटाहट जो परमहंस स्वामी विवेकानंद के भीतर पैदा करना चाहते थे, वही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना। तो जो छटपटाहट ईश्वर को देखने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के भीतर करना चाहते थे, वही छटपटाहट आपके भीतर जब आपके लक्ष्य को पाने के लिए पैदा होगी, तब आप उसे प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, उनके माता पिता को भी सहयोग करना होता है। उन्हें भी निरंतर उसके भीतर एक उत्साह भरनी होती है, ताकि वह जीवन में आगे चलकर कुछ कर सके। ये जो सत्र है, ये दोनों तरह का सत्र है। एक तो है इंटरेक्शन विद गार्जियन, और दूसरा है जिसे हम लोग कैरियर काउंसलिंग कहते हैं, कि आपका जो बच्चा है या हमारे जितने विद्यार्थी हैं, वो जो हिंदी पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए कोई एक टारगेट चुन लीजिए कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, सपोज कीजिए, तो केवल आपके सोचने से तो आप बनेंगे नहीं। तो आपको क्या क्या करना है, ये जब पूरी तरह से तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। और इसके लिए आज हम लोग तो बताते ही रहते हैं, इसके लिए हमारे बीच आज एक विशेष अतिथि भी उपस्थित है, डॉक्टर जितेंद्र जीतांशु जी। उनसे हम लोग बात करेंगे, आप लोगों से हम लोग भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आज एक और सत्र है, एक पुस्तक है जिसका लोकार्पण किया जाएगा।